हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन, हेल्दी एंड वेल्दी। ओके, हमारे वीडियोस चल रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया में कितनी इम्पॉर्टेंट है, वी हैव लर्न अबाउट इट। हमने सीख लिया ये सब, ठीक है। अब हमने स्टडी की इसकी इम्पॉर्टेंस की, मीनिंग्स की, तो आज हम स्टडी करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स की। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट फेस्ड बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज? स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव लेस फाइनेंस, अनट्रेन्ड लेबर, तो इस वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, स्पेशली इन इंडिया। तो ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन प्रॉब्लम्स की आज हम स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। The first problem they are facing about finance, the major problem. SSI do not enjoy creditworthiness in the market to raise the funds from general public or from the bank or financial institution. SSIs की क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी नहीं होती है, सो दैट इनको पब्लिक से, बैंक से जल्दी से लोन नहीं मिल पाते हैं। तो इनके पास एक फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। These enterprises also do not have the sufficient fixed assets and quality security to raise loans. इनके पास कोई बड़ी फिक्स असेट्स भी नहीं होती जिसको ये मॉर्गेज रख के और लोन्स प्रोवाइड करवा ले। ओके, क्योंकि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लेना होता है तो इनको फिक्स असेट्स मॉर्गेज रखवानी होती है, और इनके पास लेस ऑफ फाइनेंस होने के कारण फिक्स असेट्स कोई ऐसी नहीं होती जिसको ये मॉर्गेज रखवा करके और लोन ले सके। सो These enterprises become the victim of the private money lenders. इसीलिए ये किसका शिकार हो जाते हैं? प्राइवेट मनी लेंडर्स, जो इनको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। Their funds are blocked with the customers due to credit sale for a long period of time. क्योंकि ये जनरली अपने कंज्यूमर्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं। इस वजह से, इस रीज़न से इनकी जो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके कस्टमर्स इनको पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं और इनके पास फाइनेंस की लैकनेस हो जाती है, कमी हो जाती है। सो दैट फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस की प्रॉब्लम है कि ये फाइनेंस अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। सेकेंड देखिए, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम। अब रॉ मटेरियल की क्या प्रॉब्लम आती है? ड्यू टू लैक ऑफ फंड। देखिए, मेजर प्रॉब्लम तो फाइनेंस की है और उसी की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, क्रेडिट वर्दीनेस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बिकम डिफ़िकल्ट। बहुत परेशानी होती है। देयर बार्गेनिंग पावर इज़ लो, सो दे हैव टू बाय द मटीरियल एट हायर प्राइस ऑन अ लो क्रेडिट पीरियड एंड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द लो क्वालिटी। क्योंकि लेस फंड है, लैक ऑफ फंड है, फंड्स लैक होने के कारण क्या होता है, वो बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर पाते, और जब बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर पाते तो उनको लो क्वांटिटी में परचेज़ करने के कारण बार्गेनिंग की पावर नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। जब हम मार्केट में जाते हैं तो अगर हम एक साथ बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो हमें बार्गेनिंग की पावर मिल जाती है और हम प्राइसेस को कम करा करके और प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। बट इनके पास में लैकनेस ऑफ फंड होती है, जिसकी वजह से ये बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से इन्हें हायर प्राइसेस पे ही प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को परचेज़ करके और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की लो क्वालिटी से। ओके, या तो उन्हें हायर प्राइस पे करनी पड़ेगी, और अदरवाइज़ अगर उनके पास हायर प्राइस पे करने की कैपेसिटी नहीं है तो उन्हें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजेरियल स्किल्स का मीनिंग यहाँ हुआ कि मैनेजेरियल स्किल्स एक प्रोफेशनल स्किल्स है जिसमें हम रिसोर्सेज को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं, कि किस तरीके से हम अपना फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल सबको किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ करें, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है या हमारी इंडस्ट्री जो है वो मैनेज हो जाए। तो ये मैनेजेरियल स्किल उनमें डेवलप नहीं होती है। Generally, the SSIs are run by the single small business entrepreneurs who may not have professional talent to run the business organization. उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं होती है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग या पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हुए नहीं होते हैं बेटा वो, जिस वजह से उनमें कोई भी स्पेशल
बेसिकल मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती है कि बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली रन करना है. मैनी ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस possess sound technical knowledge but are less successful in marketing for output. कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज तो अच्छी होती है बट मार्केटिंग की नॉलेज उनको नहीं होती है. सो दैट इस मैनेजरियल स्किल्स की लैकनेस की वजह से भी जो SSIs होते हैं वो फेलियर हो जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन स्किल्स के बिना वो मार्केट में लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, लेबर की. लेबर qualified employees and skilled workforce cannot be hired due to inadequacy of फंड्स. इनके पास फंड ज़्यादा नहीं होते हैं, सो दैट ये क्वालिफाइड स्टाफ नहीं लेके आ पाते, क्योंकि क्वालिफाइड स्टाफ को तो हायर सैलरी पे करनी होती है और इनका फंड काफ़ी लैक होता है. सो दैट इनको अनक्वालिफाइड अनट्रेंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या सेमी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उन्हीं से ही काम चलाना होता है. सो दैट इनको बहुत ही अच्छी और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं बिकॉज इनएडुकेटी ऑफ फंड्स. Thus, productivity per employee is relatively low and employee टर्नओवर इज़ जनरली हाई. एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मीनिंग क्या हुआ कि जनरली एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, फिर इनको नया एम्प्लॉय लेके आना पड़ता है. इस तरीके से इसको टर्नओवर कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का बार बार छोड़ के जाना और नए का लेके आना. तो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बहुत हाई होता है बिकॉज ये अच्छा या हाई पेमेंट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से एम्प्लॉयज़ भी या लेबर भी यहाँ पर स्टेबल होके वर्क नहीं करता है और पूरा एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैलेंटेड इनको मिल नहीं पाते हैं, और अगर मिल पाते हैं तो अच्छी सैलरी नहीं मिलने के कारण वो लोग या तो छोड़ के चल जाते हैं या प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम मार्केटिंग. इनको मार्केटिंग करना नहीं आता. मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, लो प्राइसेस पे, लो कॉस्ट पे अच्छे से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, बट मार्केट में उनको किस तरीके से पहुंचाना है, कंज्यूमर तक कैसे अप्रोच बनानी है, ये इनको नहीं आता है. सो दैट ये प्रॉब्लम इनके सामने, मार्केटिंग की प्रॉब्लम इनके सामने क्रिएट होती है. मार्केटिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज. दे डू नॉट जनरली फाइंड द मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट. इफ दे फाइंड द मार्केट, देयर प्रोडक्ट्स आर बॉट एट वेरी लो प्राइस एंड गेट एक्सप्लॉइटेड by the channels of distribution. channels of distribution का मतलब होता है कि जो होलसेलर, रिटेलर, जो मीडिएटर एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, उनको हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो मार्केटिंग की इनको स्ट्रेटेजी नहीं आती है, ये मार्केटिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. सो दैट इनको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, यानी मीडिएटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है. जैसे होलसेलर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, रिटेलर हो सकता है. तो मार्केट तक अप्रोच बनाने के लिए और कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए इनको इन मीडिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है. और ये हेल्प लेने के कारण वो लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और प्रोडक्ट की लो प्राइस इनको अवेलेबल कराते हैं. तो इससे इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. Further, direct marketing may not be feasible for a small business firm as they lack the necessary infrastructure. तो उनके पास फंड्स की कमी होने के कारण भी वो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं, मार्केट तक अपनी अप्रोच नहीं बना पाते हैं. सो दैट फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ मार्केटिंग. सिक्स देखिए क्वालिटी मेंटेनिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी क्रिएट होती है SSIs के पास. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू नॉट अडेयर टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. इंस्टीड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन कटिंग डाउन द कॉस्ट. उनका सारा ध्यान किस पे रहता है, कॉस्ट को कट डाउन करने में, एंड कीपिंग द प्राइस लो, और प्राइस को लो करने में उनका ध्यान रहता है. इसकी वजह से वो क्वालिटी प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं. दे लैक द फाइनेंस टू स्पेंड on the research and innovation and cannot maintain the quality standard. वो बहुत कम खर्च करते हैं, बहुत कम एक्सपेंड करते हैं किस पे, रिसर्च और इनोवेशन से, जिससे न्यू आइडियाज़ और क्रिएटिविटी और क्वालिटी डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते हैं. सो दैट उनके प्रोडक्ट मार्केट में क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं क्रिएट कर पाते. मेंटेनिंग द क्वालिटी इज़ द वीकेस्ट पॉइंट एंड देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट compete with the products of global enterprise.
तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनके प्रोडक्ट काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है उनकी, और उनके प्रोडक्ट काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, सो दैट उनके कंपैरिजन में ये मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते हैं। 7 देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, द प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेट एट लो कैपेसिटी विच इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। बिकॉज इनके पास डिमांड बहुत कम होती है, ऑर्डर बहुत कम होते हैं, तो ये बहुत अच्छे और हाई लेवल पे प्रोडक्शन का वर्क नहीं कर पाते हैं। और प्रोडक्शन अच्छा नहीं होना यानी अपनी प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाने के कारण पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हाई हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो अपनी कैपेसिटी को, लेबर की कैपेसिटी को भी पूरा यूज़ नहीं कर पाते, मशीनरी की कैपेसिटी को भी पूरा यूज़ नहीं कर पाते, लैंड है, बिल्डिंग है, इन सब से रिलेटेड जो प्रॉपर यूज़ है वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। आपको अगर ध्यान हो कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन का लेवल स्केल हायर होता जाता है, प्रोडक्शन स्केल जितना हायर होगा पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाने की एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट देखिए टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जनरली ये हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ एसएसआईज आर यूज outdated technology, cannot compete with the product of large scale enterprises और MNCs वगैरह तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करती है, और उनके सामने ये स्टैंड नहीं कर पाते हैं। देयर प्रोडक्ट जनरली lack quality standards, industrial norms and specification. These leads to dissatisfaction among the कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है कि उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, और यहाँ पर इनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण ये लोग प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। हु हैव बिहेव इनडिफरेंटली टूवर्ड्स सच प्रोडक्ट। तो जनरली कंज्यूमर क्या करता है कि जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उनको परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। सो दैट वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, लो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मीनिंग होता है कि लॉन्ग टर्म तक आप अपनी कॉस्ट को कवर करने की कैपेसिटी भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस मीन्स लूजेस बीइंग बोर्न बाय एन एंटरप्राइज। Causes of sickness are internal as well as external. अब इसका कॉज क्या हो सकता है? लॉसेस जो लगातार हो रहे हैं उसको हम इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं, और इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल क्या हो सकते हैं? लेबर क्वालिफाइड नहीं है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं है, ये इंटरनल हो सकती है। एक्सटर्नल क्या हो सकती है? कस्टमर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे, डिमांड नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक्सटर्नल हो सकती है। तो कॉजेज़ दोनों हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी कंटिन्यूस लॉसेस के रीजंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स इंक्लूड लैक ऑफ स्किल ट्रेंड labor, managerial and marketing skill. Some of external problems include delayed payment, shortage of working capital, inadequate loan and lack of demand for their products. तो इन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से इनको कंटिन्यूस लॉसेस को फेस करना पड़ता है, सो दैट इनकी इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और ये इंडस्ट्रीज अबाउट टू फेलियर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्लोबल कंपटीशन। आप जानते हैं मार्केट में आजकल कितना कंपटीशन है। आप अगर एक प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसके बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सो दैट मार्केट में इतना कंपटीशन होने के कारण भी एसएसआईज उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि उनको ग्लोबल कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते। द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हैज़ ऑल्सो नॉट लेफ्ट द स्मॉल
small business without fear. They have been received the threat from the large and multinational companies. Multinational companies और large companies से उनको threats रहते हैं हमेशा. Limited production, high operating cost, low price, lack of uniformity among the product, technology skills, managerial and marketing capabilities, and limited access to developed countries due to stringent requirements of the quality certification. ये मेन प्रॉब्लम इनके सामने आती है और ये ग्लोबल कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो MNCs हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट तो बेटा काफ़ी हाईली स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी हाई होती है और उनके सामने इनकी लो टेक्नोलॉजी, लो प्राइस, अनक्वालिफाइड लेबर के थ्रू जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं और ये एक्सपोर्ट में भी स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है. सो दैट ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को. होप करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ती है, बट इसका मीनिंग ये नहीं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही नहीं चाहिए. नहीं, ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस दिए जाते हैं जिनसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सकता है. उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. आज हमने स्टडी किया कि इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, हमको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं. ओके, तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.